आज हम आपको अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। मां नर्मदा से जुड़ी हुई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व की दिशा से पश्चिम की तरफ बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। नर्मदा नदी की पूजा भी भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा की तरह ही की जाती है। भारत में गंगा से भी पवित्र नदी के रूप में नर्मदा नदी को माना जाता है। कहा जाता है कि माता गंगा में स्नान करने से व्यक्तियों के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। परंतु माता नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के शिखर से हुई है। माता नर्मदा की उत्पत्ति के पीछे अनेकों प्रकार के कारण बताए जाते हैं। माता नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर समुद्र संगम के मध्य लगभग 10 करोड़ से भी अधिक तीर्थ स्थल बने हुए हैं। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पौराणिक नदी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी के कण कण में भगवान शिव निवास करते हैं। भारत में नर्मदा नदी को माता का दर्जा दिया जाता है। नर्मदा नदी को भारत में अन्य नदियों की तुलना में सर्वोपरि रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और पुराणों में माता नर्मदा के विषय में कई बातें कही गई हैं। जैसे कि जो लोग माता नर्मदा की श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं और उनका नित्य रूप से स्मरण करते हैं तो उन्हें कभी भी सांप नहीं काटता। कैसे पड़ा नदी का नाम देवी नर्मदा। एक बार भगवान शिव अमरकंटक के सरोवर के पास में ही बैठकर तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने से एक नदी का निर्माण हुआ। यह नदी भगवान शिव को ठंडक प्रदान करती थी। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से उठे तो माता नर्मदा ने उन्हें अपने चमत्कारी लीलाओं को बताया और भगवान शिव एवं पार्वती माता सुनकर अचंभित रह गए। माता नर्मदा ने उन्हें यह बात बताई तो भगवान शिव का मन बहुत ही ज्यादा हर्षित हुआ और भगवान शिव ने कहा कि देवी आपने हमारे हृदय को काफी हर्षित किया है और आज से आपका नाम नर्मदा होगा। उसी समय से अमरकंटक से निकली इस नदी का नाम नर्मदा पड़ा। नर्मदा शब्द का अर्थ होता है सुख देने वाली। नर्मदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला नर्म और दूसरा दा। नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली। माता नर्मदा की उत्पत्ति के पीछे का इतिहास के बारे में बात करें तो मां नर्मदा नदी की उत्पत्ति के पीछे अनेकों प्रकार की कहानियां बताई जाती है। जैसा कि बताया कि माता नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक के शिखर से हुई है। कहा जाता है कि माता नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक के शिखर का मैकाल है। अतः यही कारण है कि माता नर्मदा को मैकाल कन्या के नाम से भी जानते हैं। माता नर्मदा के मैकाल कन्या कहे जाने का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में रेवा खंड के अंतर्गत किया गया है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल से निकलने वाली धारा पहाड़ों के चट्टानों से गुजरते हुए भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के ऊपर से बहती है और समुद्र में जाकर मिलती है। तपो कुरियात रेवा खंड है बोलते हैं कि ये जो नाम है प्राचीनतम नाम रेवा है। नर्मदा तो जब शिव जी ने भगवान विष्णु ने वरदान दिए हैं तब इनका नाम जो है नर्मदा पड़ा है। उन्होंने बोले तू अपनी लक्ष्य पे ही बहते रह। किदंती में कहा कि नर्मदा और सोन का दोनों का संबंध होना था। ज्वालावती गंगा इनकी छोटी बहन थी। इंद्र ने योजनापूर्वक षड्यंत्र रच के इनके साथ में षड्यंत्र रचा। इस कारण से नर्मदा जी एकदम विपरीत दिशा में गई हैं। भगवान शिव जी ने बोले कि तू जन कल्याण करती रहे, अपने लक्ष्य पे चल। तो माँ रेवा बोलती है कि मैं इतनी पाप को झेल नहीं पाऊंगी, इस दलदल कीचड़ में मैं नहीं रहती, क्योंकि मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे साथ छलावा हुआ है। इसलिए अब मैं आगे नहीं जाने चाहती। शिव जी बोलते हैं कि बेटा तू अपने ही लक्ष्य में चलती रहो, बढ़ती रहो। तब उन्होंने बाल हट किए तो शिव जी ने उस समय वरदान देते हैं कि हे आज से तू नर्मदा है, निरंजन है, निराकार है, तेरे में कोई विकार नहीं हुआ। कहावत भी है उसकी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा के कंकड़ सर्व शिव शंकर। तेरे में जितनी कण है, जितनी कंकड़ हैं, सब शंकर है। भंजन करने वाला तो मैं हूँ, तू नाम मात्र की है।
तब उनको थोड़ा सा बोध हुआ। भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट होकर वरदान देते हैं कि हे नर्मदा, तेरे जल में पड़ी हुई हड्डी भी पाषाण हो जाएगा, लोग इसकी पूजन करने से मनोरथ मनोकार्य सिद्ध होगा। शिव जी कहते हैं सप्तद्वीप सप्त समुद्र सूखने के बाद भी तेरा जल अक्षय रहेगा, तू प्रलय काल में भी तेरा विलीन नहीं होगा, तू अमरता को वरदान है, तू अमर है। इस प्रकार के जब उनको वरदान मिला तो बड़ी ही उनको बोध हुआ। और कुछ ही दूर पे कपिल धारा जब देखेंगे तो बड़े बड़े चट्टानों को पसाड़ों को तोड़ फोड़ करते हुए सप्त पताल को भेदन करते हुए वो खम्भात की खाड़ी में गई हैं। नर्मदा के तट पे 9,999 नदी मिली हैं। लाखों क्या करोड़ों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी की प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मार्कंडेय ऋषि जब परिक्रमा किए हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, ठौर नहीं मिला। किस कारण से? क्योंकि पूर्व से सिद्धों का, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का आसन से आसन, कमंडल से कमंडल लगा हुआ था। तो जब मार्कंडेय ऋषि को कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिला तो माँ नर्मदा ने स्वयं ओंकारेश्वर के अंदर एक शिला निकाल के देती हैं, जिनको आज भी मार्कंडेश्वर शिला के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का प्रतिमा भी है, मार्कंडेश्वर महादेव भी हैं, वहाँ पे स्थापित है। यह ओंकारेश्वर में है। और पूर्ण परिक्रमा करने के बाद में जब यहाँ पे आते हैं नर्मदा जी की उद्गम के पास में, तो माँ नर्मदा स्वयं उनको शरण दिए हैं। तो आज भी मार्कंडेश्वर आश्रम, मार्कंडेय कुंड, मार्कंडेय ऋषि का नाम से जाना जाता है, जिसको आज की वर्तमान में श्री पंच अग्नि अखाड़े के नाम से स्थापित है। ये नर्मदा जी की ही उद्गम स्थान के पास है। नर्मदा जी के उद्गम कुंड के पास में वहाँ पे 4 कुंड हैं। 4 कुंड कौन कौन से हैं? माँ नर्मदा जी का उद्गम कुंड, जिसको रेवा कुंड बोलते हैं। इस तरफ आएंगे तो जो पूरा तत्व के अंतर्गत है वो सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के सामने ही पूरा तत्व के सामने ही ज्वालावती गंगा की मंदिर है। वहाँ बद्री विशाल का जो है मंदिर है। और वही जो स्थल थी वो रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसको श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से संबंधित है। और माँ नर्मदा जी की यहाँ तक कि राजभोग वहीं से लगता था और सारे शयन कक्ष भी होती थी, व्यवस्था थी। इस प्रकार के हमारे परम पूज्य तपस्वी बालकेश्वर गिरि जी महाराज जी बताया करते थे। तो हम आज भी उनके, जो कि सामने आगे बढ़ेंगे तो इंद्र दमन है। अब इंद्र दमन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नर्मदा जी ने इंद्र को दबोची थी और आगे बढ़ी। इनका आपस में थोड़ा सा वार्तालाप हुआ कि तुम सोनभद्र से संबंध नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे साथ संबंध कर लो, शादी कर लो। किंतु माँ रेवा ने बोली कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं अब शादी नहीं कराऊंगी, ब्रह्मचारिणी ही रहूँगी। और विपरीत दिशा को बह रहे थे। इंद्र ने वहाँ पे अपने बल का जो है पूर्वक जो है उनके ऊपर दबाव बनाए कि तुम मेरे साथ संबंध कर लो, यदि संबंध नहीं करोगे तो मैं तुमको उठाकर जो है बलपूर्वक ले जाऊँगा। माँ रेवा ने उस समय माँ नर्मदा ने बोलती हैं कि आप देवताओं के राजा इंद्र हो, देवेंद्र हो, आपको उचित नहीं लगती, शोभा नहीं देती है, आप अपने लक्ष्य पे ही रहिए। अगर आपने मेरे को परास्त कर दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, किंतु मैं भी शिवपुत्री हूँ, आप ध्यान रखिए। अगर मैं आपको परास्त कर देते हूँ तो तुम्हारी बड़ी ही किरकिरा होगी, हंसी होगा, निंदा होगा, ऐसा कार्य मत करो। तो इंद्र जो है और अभिमान में आकर उठाने के लिए कोशिश किया तो माँ नर्मदा जो है, माँ रेवा जो है किलकारी मारते हुए उठाकर उसको पछाड़े हैं। तब उसके नाम इंद्र दमन पड़ा है। आज भी देखिए कि तालाब बना हुआ है और माँ रेवा जो है उस समय जो है पश्चिम की ओर चले जाती हैं, 4 किलोमीटर तक जाती हैं। और वहाँ से पश्चिमी वाहिनी होती हुई पूर्वी वाहिनी हुई। पूर्वी वाहिनी क्यों हुई? उन्होंने कहते हैं कि जब से मेरा पैदाइश हुआ, जन्म हुआ, उसी समय से मेरे साथ छलावा हुआ और ये सड़े गले मुर्दे पड़े हैं, कीचड़ है, इस जगह में मेरे को रहना पड़ेगा। तब उन्होंने पिताजी को हठ योग करके बोले, पिताजी मेरे को आगे नहीं जाना है, आप तो अपने साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बचपने से ही छल हो रहा है। तब शिव जी बड़े ही मुस्कुराते हुए उस समय वरदान दिए हैं। तब उनका नाम नर्मदा पड़ा है। नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा के कंकड़ सर्व शिव शंकर। उसी स्थल को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और चक्र तीर्थ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक तपस्या करके नारायणी चक्र हासिल किए हैं। वही नारायणी के चक्र के द्वारा ही सती का जब
अपमान हुआ था राजा दक्ष के यज्ञ में, अपना देह का त्याग किए थे हवन कुंड में। भगवान शिव जी ने उसी देह को लेकर विचलित हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने नारायणी चक्र का ध्यान करते हैं और उसका जो है छेदन करते हैं, टुकड़े करते हैं। जो जो टुकड़े जिस अंग पर पड़ा है वहाँ शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान में भी अमरकंटक में जो जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी की तपस्थली है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन है और सोन की अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्तिपीठ है। तो यहाँ जो शक्तिपीठ है वो 32 यानी 32वां नंबर सोनाक्षी शक्तिपीठ है। यहाँ जो गिरा है भगवती का वो दहना नितंब गिरा है और यहाँ के जो देवता हैं वो भद्रसेन भैरव हैं। इस प्रकार के उल्लेख है और महत्व है। और खंभात की खाड़ी में गई हैं। समुद्र के अंदर जब जाके देखेंगे खारा पानी होते हुए भी वहाँ मीठा पानी है। आज भी मीठी तलाई के नाम से जाना जाता है। मैं स्वयं, मेरा जो एक अनुभव है, छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नर्मदा की ही तट के क्षेत्र का मेरा जन्म था, जो कि मंडला ज़िला था उस समय। सहपुरा के पास ग्राम बाकी का रहने वाला। 11 साल की आयु में माँ नर्मदा की प्रेरणा मेरे को मिला और माँ नर्मदा की जब प्रेरणा मिला तो मेरे माता पिता ही बाध्य होकर जब परिक्रमा की हट किया तब उन्होंने माँ नर्मदा को ही संकल्प करके नर्मदा को छोड़ दिए थे, नर्मदा पे भरोसा करके। तो मैं नर्मदा पुत्र कहलाया और माँ नर्मदा की कृपा से, प्रेरणा से 11 वर्ष की आयु में 3 साल 3 महीने 13 दिन में मैंने माँ नर्मदा की परिक्रमा किया। 5 घर भिक्षाटन करता था अपने हाथ से बनाकर और माँ नर्मदा को भोग लगाता। जब ओंकारेश्वर पहुँचा तो माँ नर्मदा स्वयं 3 साल की कन्या में के रूप में प्रकट होकर दर्शन दी और बोले, बेटा अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम गुरु बना लो। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे मिलाए और गुरुदेव की कृपा से आज यहाँ पे जो बैठे हैं ये सब माँ नर्मदा ने गुरुदेव से मिलाए। गुरुदेव की कृपा से आज जो बैठा हूँ ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। तो हजारों क्या लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में माँ नर्मदा की लोग परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। संकल्प मात्र से मेरे को अटल भरोसा है, विश्वास है कि कोई भी श्रद्धालु माँ नर्मदा की केवल संकल्प मात्र से उनके कष्ट दूर हो जाता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आपदा से यदि घिर गए हैं तो माँ नर्मदा का केवल संकल्प ही ले लें और संकल्प मात्र से उनके कष्ट दूर नहीं हो तो मेरे को आप बोलेंगे कि संत जी आप गलत बोले थे। क्योंकि माँ नर्मदा ही एक ऐसी तरन तारणी है जो कि भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदायनी है। नर्मदा के तट पे आज भी अस्थि विसर्जन करने पर वह पाषाण बन जाता है और पाषाण बनने के बाद में सने सने टकराते टकराते वह शिवलिंग हो जाता है। इस प्रकार की माँ नर्मदा की महिमा है, महत्व है। हमने स्वयं देखा कि कलकत्ता से कुछ बंगाल के लोग आए हुए थे, गलित कुष्ठ रोग हो गया था उनका, और माँ नर्मदा की संकल्प मात्र से बोले, मैंने माँ मेरे को ठीक कर दे तो मैं तेरी परिक्रमा करूँगा। और परिक्रमा उठाए, कुछ ही दूर गए कि उनकी कुष्ठ रोग दूर हो गया। कुछ असाध्य नासूर कैंसर वाले जो पीड़ित लोग थे वो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते करते उनका कैंसर जो है, नासूर जो है, ठीक हो गया। कितने बांझ माताएं जो हैं उनकी जो है गोद भर जाती है। ये माँ नर्मदा की प्रत्यक्ष प्रमाण है। और माता शक्तिपीठ की तो बातें अलग ही। सोनाक्षी माता के 3 रूप चेंज होता है और लोग जो श्रद्धालु श्रद्धा लेके कामना करता हूँ कि हे माँ नर्मदा, जिस प्रकार की तू मेरे ऊपर करुणा बरसाई है, इसी प्रकार तेरे दरबार में जो भी आते हैं उनकी सबके ऊपर तू करुणा बरसाते रहे और सबको सद्बुद्धि दे। मेरी यही विशेष करके माँ नर्मदा से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी के ऊपर तू कृपा बरसाते रहे, जिस प्रकार की तू मेरे ऊपर बरसाई है। तो आज भी मेरे माता पिता नर्मदा पुत्र के नाम से उन्हें नर्मदा को समर्पण कर दिए थे, तो नर्मदा पुत्र के नाम से ही मानते हैं। तो जिस प्रकार के हे माँ नर्मदा, तूने मेरे ऊपर जो करुणा बरसाई है, कृपा बरसाई है, इसी प्रकार तेरे दरबार पे जो भी श्रद्धालु जो भी आते हैं उसी प्रकार सबके ऊपर तू करुणा बरसाते रहे और सबके ऊपर कृपा कर, सबको सद्बुद्धि दे। यही मेरी माँ नर्मदा से, माँ सोनाक्षी से और भद्रसेन भैरव महाराज से, सोनभद्र से और अमरकंठेश्वर बाबा से मेरी जालेश्वर महादेव से प्रार्थना है।